जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो मार्केट में हमें रंग बिरंगी और तरोताज़ा सब्जियां नज़र आने लगती हैं। तो फिर इन सब्जियों और फ्रूट्स को देखकर दिल बड़ा खुश हो जाता है और मज़े मज़े की चीज़ें बनाने को दिल करता है। तो मैं आज आपको इन तरोताज़ा रंग बिरंगी सब्जियों के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी बताने लगी हूँ, जो कि बहुत ही चटपटी सी सब्जियों के कबाब बनेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और आसानी से घर में बनाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। खुश आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो मज़ेदार से सब्जियों को कबाब बनाने के लिए चलते हैं अपने प्यारे से किचन में। तो मज़ेदार चटपटे से सब्जियों के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, ऑयल में हम ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन आपने थोड़ी डालनी है, आधा चम्मच डालनी है। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे सूखा धनिया भी और राई दाना भी। इन सबको आपने एक एक मिनट खूब अच्छे से पका लेना है। आपने अच्छी सी खुशबू आने तक इसको पकाते रहना है। ये अब हम डालेंगे राई दाना। इनसे जो जायका आता है ना, वो आपने शायद ही पहले कभी ऐसे कबाबों में खाया होगा। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। खुशबू आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन आपने कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ डाल देना है और इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेना। और बहुत ही हल्की आंच पे आपने करना है, वरना ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, वो फ़ौरन ही ब्लैक हो जाती हैं। आपने इनको ब्लैक नहीं होने देना। इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप जब बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और इससे कबाबों की लुक भी बहुत प्यारी आती है। आपने इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट देना है। इसके बाद आती है सब्जियों की बारी। सब्जियों में आपने फूल गोभी डालना है और साथ ही आपने ये गाजर डालना है। गाजर अगर आप बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप गाजरों को कद्दूकश करके डालें। इससे बहुत ही लाजवाब जायका आता है और इससे इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है कबाब की। और ये मुंह में बहुत आसानी से घुल भी जाते हैं, वरना अक्सर तौर पे गाजर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और मैं हमेशा गाजरों को कद्दूकस करके इस्तेमाल करती हूँ और खूब इसको अच्छे से दरमियानी आंच पे पकाते जाएंगे और खुशबू आने तक आपने इसको पकाते रहना है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आलू के कबाब को या सब्जियों को कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप फ्रीज़ करने के बाद इस्तेमाल करना चाहें तो आपने इनको निकाल के रखना नहीं है, आपने फ़ौरन ही फ्राई करना है और अंडे की कोटिंग लगा कर करना है। और बिल्कुल भी हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है और एक साइड पे कम से कम 5 मिनट आप टाइम दें, तो ये बिल्कुल नहीं टूटते। अक्सर लोग निकाल के रख देते हैं तो वो कबाब टूट जाते हैं और पानी पानी हो जाते हैं। तो बस आपने इसको निकाल के रखना नहीं है। सब्ज़ी फ्राई कर लेने के बाद अब मैं ये उबली हुई चिकन डाल दूंगी। चिकन आपने बोनलेस लेने है और खूब इसको अच्छे से रेशा रेशा करके डालना है। अगर आप पसंद ना करें तो आप नहीं डालें, कोई बात नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है और खूब अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये सिर्फ 4 से 5 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त से अच्छे से गल जाती हैं और आपने बिल्कुल सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है। इसके साथ ही अब हम शिमला मिर्च डालेंगे और नमक डाल देंगे। ये तमाम मसाले आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, साबित धनिया डाल देंगे और इसके साथ अब हम डालेंगे चिकन पाउडर। ये ऑप्शन है और इसमें सबसे मज़ेदार जो ज़बरदस्त सा चीज़ डालूँगी वो है लहसुन और कैरी का अचार। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बगैर ये कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब से बनते हैं। आपके साथ एक और टिप मैं शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि बाज़ दफ़ा हमारा ये सब्जियों का मेज़ा नरम हो जाता है और इसको हार्ड हम कैसे करेंगे, तो वो ये करना है, आपने ताज़ा ब्रेड ले लेने, उसको चूरा करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, जिससे ये अमेज़ा ज़रा सख्त हो जाएगा और इतने ज़बरदस्त से इसके टेस्टी से कबाब बन जाएंगे और बहुत प्यारी सी इसकी लुक भी आएगी। और इंशाल्लाह आपको ये कबाब, सब्जियों के कबाब बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे और आपने ज़रूर इसको बना के बताना है। अब इन कबाबों के लिए हम 1 किलो उबले हुए, अच्छे से उबले हुए आलू लेंगे। अक्सर लोगों से आलू के कबाब क्यों टूटते हैं, ये सारी बात होती है आलू पे। बाज़ार में 2 तरह के आलू होते हैं, नमकीन भी और मीठे आलू भी। अगर आप चाहते हैं कि कबाब ना टूटें तो आप नमकीन आलू का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये है कि जब हम आलू को उबालते हैं, उबालने के बाद वो पानी में ही पड़े रहते हैं और ठंडे हो जाते हैं। जब हम आलूओं को मैश करने लग जाते हैं तो वो नरम पड़ जाते हैं। इसकी वजह ये है कि पानी में पड़े रहने की वजह से
आलू पानी को जज़्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं और नरम हो जाते हैं। एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने जब भी आलू उबालने हो और आपने हावन दस्ते में इसको कूटना नहीं है, आपने इसी तरह मैशर की मदद से मैश करना है। अब हम इसमें ठंडा की हुई सब्जियों का अमेज़ा डाल देंगे और आपने इसको हमेशा ठंडा इस्तेमाल करना है। आप जब गरम इस्तेमाल करेंगे ना तो ये नरम हो जाएंगे, आलू की वजह से आलू के कबाब भी नरम हो जाएंगे। तो इसी तरह से इनको अच्छे से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू होगी। अगर आपने मिक्सिंग अच्छी ना की तो ये सारे कबाब टूट जाएंगे। आप इंशाल्लाह मेरे बताए हुए तरीके से ये सब्जियों के कबाब बनाएंगे ना तो सब आपकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाएंगे और आप इन कबाबों को बना के कम से कम 10 से 15 दिन फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब हम इसी तरह से इनकी शेप बनाएंगे। आप गोलाई शेप में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी, ट्रायंगल भी, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से इसी तरह से हम बना के इसको कम से कम 2 से 3 मिनट हम रेस्ट दे देंगे। और इसके साथ ही अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हम अंडा लेंगे, अंडे को अच्छी से फेंट लेना है। आप इसमें कोई भी मसाला ना डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही चटपटे और मज़ेदार से कबाब हम बना रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी बहुत ही मसाला है। इसके साथ ही हम दरमियानी आंच पे ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसके साथ ही ये कबाब डालते जाएंगे, वन बाय वन करके डालेंगे और उलट पुलट करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से सब्जियों के कबाब, आलू के कबाब तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे हैं। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।